हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक सर मानविक एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये आपका बेटा लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर ये 3 है। लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th से है ये चैप्टर। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी देंगे। तो जिन भी बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे इस टीम के नंबर पे कांटेक्ट करें, उनको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स आपके 500 रुपीज़ में हैं और इसमें आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा पीपीटी देख लीजिए कि आज का टॉपिक क्या है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने देख लिया होगा चैप्टर का नाम है बेटा, ये है आपका चैप्टर का नाम। टॉपिक चैप्टर का नाम तो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ा रहे थे। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 2 आपके अपलोड हो गए हैं, आप जाके उन्हें देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर शुरू कर रहे हैं। मेथिल ऑरेंज से स्टार्ट करना था, इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो मेथिल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये आप ध्यान रखोगे, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। ओके। न्यूट्रल कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे तो मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा है? ऑरेंज है। द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन मेथिल ऑरेंज ऑरेंज आर एज फॉलोज। कैसे चेंज होते हैं यहाँ देखो लिखा भी है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि एसिड में ये आपका रेड कलर दिखा रहा है, बेस के साथ ये आपका कैसा येलो कलर दिखा रहा है, और अगर ये मेथिल ऑरेंज न्यूट्रल है तो ऑरेंज कलर दिखा रहा है। ऑरेंज और रेड हो सकता है आपको एक जैसे दिख रहे हों, बट आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना बेटा कि मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर दिखाता है? रेड। और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ कैसा दिखाता है? ये येलो कलर। और ये क्वेश्चन इस तरीके के ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन भी कैसा है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा है बेटा? सिंथेटिक है। तो फिनोप्थलीन मैं आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ध्यान रखना, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन कलरलेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर होता है, मतलब ना एसिड के साथ है ना बेस के साथ है, तो कलर कैसा दिखेगा? तब ये आपका कलरलेस होता है। ठीक है। द कलर चेंजेज विच टेक्स प्लेस इन फिनोप्थलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो। तो ये ध्यान रखना है दोनों पॉइंट ऑफ। फिनोप्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन के साथ ये कलरलेस ही रहता है, मतलब जो इसका ओरिजिनल कलर था कलरलेस वैसा ही रहेगा। ठीक है। लेकिन बेस सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर देता है, रेड नहीं। ध्यान रखना कौन से कलर? पिंक कलर। तो एसिड के साथ ये देख रहे हो आप कलरलेस दिख रहा है, और इसके साथ पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है फिनोप्थलीन। ठीक है। जब आप क्लास 12th में आ जाओगे और लैब में आप प्रैक्टिकल करोगे आप इस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के, तो आपको ये सब इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। और एसिडिक के साथ भी कलरलेस होता है, और बेसिक के साथ पिंक होता है। मेथिल ऑरेंज का देखा, ऑरेंज होता है न्यूट्रल में, रेड होता है एसिडिक में, और ये बेस के साथ कैसा होता है बेटा?
येलो इन कलर होता है। आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। देख लिया होगा शायद। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथेटिक इंडिकेटर पूछा है तो लिटमस डाई, टर्मरिक, रेड कैबेज, मेथिल ऑरेंज। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेथिल ऑरेंज कैसा होता है बेटा आपका। मेथिल ऑरेंज होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, कैसा होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है मेथिल ऑरेंज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और आगे क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन आपको बताना है, किसके? एसिड और बेस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन चलो करते हैं इसको। तो देखते हैं इसको। तो सोर्स के बेस पे एसिड दो तरह के होते हैं, एक मिनरल एसिड होते हैं, एक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और आपको हम ये बात बता दें कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए। जब आप 11th-12th में आएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना वहाँ बहुत दिक्कत होती है। समझ रहे हो ना? बहुत प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आपको नहीं आते हैं। तो एसिड में मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड समझना। एसिड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, जो रॉक्स और मिनरल से ऑब्टेन होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब आप ध्यान रखना। समझ में बात आई? कहाँ से? रॉक्स एंड मिनरल से, अंडरलाइन कर दिया है। ऑर्गेनिक एसिड, देखो क्या वर्ड लिखा है? नेचुरली, नेचुरली अकरिंग एसिड्स फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं उसको हम किसी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग से, जैसे रॉक्स है, मिनरल है, इनसे अगर ऑब्टेन करें तो इन्हों को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि लिविंग से हैं और नेचुरली अकरिंग है। तो प्लांट और एनिमल में जो भी पाए जाते हैं एसिड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। जैसे सिट्रिक एसिड है, नींबू वगैरह में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। तो ये कुछ नाम याद रखना। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको देख लो और कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। कौन इसमें से मिनरल एसिड नहीं है? तो अभी देखा हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका मिनरल एसिड होता है या इनऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड है ना। सिट्रिक एसिड तो प्लांट वगैरह जैसे नींबू वगैरह में, लेमन वगैरह में पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड आपका मिनरल नहीं है, दिस इज द ऑर्गेनिक पूछा है, नॉट अ मिनरल। तो कौन मिनरल नहीं है? सिट्रिक एसिड नहीं है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये वाला आपका ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये सब सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। एसिड के बारे में और कुछ भी है, देखते हैं जरा एसिड के बारे में। एसिड आपके कैसे हैं समझना जरा। एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, MI स्टार लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आपसे पूछी जाएगी। तो शुरू में पढ़ा था एसिड के बारे में, शुरू में भी पढ़ा था लेक्चर 1 में। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, ठीक है, और ये ब्लू लिटमस को कैसे बदलते हैं, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा था। तो ब्लू लिटमस को ये रेड में बदलते हैं, ध्यान रखना। और आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड कोरोसिव होते हैं नेचर में, मतलब स्किन पे अगर पड़ जाएं
तो बर्निंग इफेक्ट आता है, और अगर कंसनट्रेटेड एसिड पड़ जाए तो स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं, है ना। मिनरल्स आर हाईली कोरोसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईली कोरोसिव है मिनरल्स ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है कि मिनरल एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और इसके ऊपर एनसीईआरटी में, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया है, और अभी क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। तो एसिड्स आर कोरोसिव नेचर, ये आप ध्यान रखना। मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, किसमें, नेचर में। कौन से, आपके मिनरल एसिड। दे कॉज सेवर बर्न्स ऑन स्किन एंड अटैक एंड ईट अप द मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लॉथ, मेटल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अगर इन पे पड़ जाएं, स्किन पे पड़ जाएं, पेपर पे पड़ जाएं, लकड़ी पे पड़ जाएं, तो क्या करते हैं ये सब, उसको ख़त्म कर देते हैं अटैक करके, और वो पूरा ख़राब हो जाता है। एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर्स, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों नहीं अच्छा कर सकते मेटल कंटेनर पे, क्योंकि मेटल से एसिड रिएक्शन कर लेते हैं, और हम आगे अभी पढ़ाएंगे। तो एसिड्स आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर्स। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, मेटल कंटेनर को कोरोड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ये समझ सकते हो। और ये आपको उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दें, क्यों, क्योंकि एसिड मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, इस वजह से नहीं रखते। रीजन आया समझ में, ठीक। ये डायग्राम है इधर, ये कोई मेटल की सरफेस थी, पहले आपको ऐसे दिख रही, ठीक है, और जब एसिड पड़ा तो ये आपका ख़राब हो गया। तो ये कुछ डायग्राम है आपको समझने के लिए। इसमें मेन पॉइंट क्या समझना है आपको, मेन पॉइंट ये समझना है मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, ध्यान रखना। किसके कंपैरिजन, ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में। कोरोसिव दोनों होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड कुछ ज़्यादा ही होता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरी प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत काम आता है आपको आगे 11th-12th में। एसिड का सॉल्यूशन जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं बेटा। तो एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। रीजन इसका क्या है समझना, यहाँ लिखा है The aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particle called ions in it। किसी एसिड में, जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, when hydrochloric acid dissolve in water then its solution contain hydrogen ion and chloride ion। लिख के दिखाते हैं, जैसे ये आपका HCl है, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो वाटर से जब ये रिएक्ट करता है तो ये H प्लस एक्वस बनाता है, एक्वस का मतलब वाटर इसमें ऐड है, प्लस Cl माइनस, तो ये आयंस जनरेट कर रहा है। अगर ये आयंस जनरेट कर रहा है बेटा, तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी, क्योंकि आयंस की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कौन, एसिड। आया समझ में, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखा जाए, हाँ ये तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या कोई बता सकता है, समझ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। Hence are not categorized as acid because they do not dissociate ion in water to produce hydrogen ion। ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ गई पीपीटी भाई, ये ग्लूकोज के बारे में बोला गया है कि इसको एसिड क्यों नहीं कहा जाता है। तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, hence are not categorized as acids because they do not dissociate in water to produce hydrogen ion। तो रीजन समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम एसिड कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और ये पूरा सेटअप दिखाया गया है कि बल्ब है, स्विच है, बीकर है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, डिसोसिएट किया तो कोई चार्ज नहीं बने, चार्ज नहीं बने तो करंट नहीं फ्लो हुई, करंट नहीं फ्लो हुई तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, इससे आपको पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। और पेज आपका ब्लैंक है, ये रहा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर लाइम जूस होता है, ध्यान रखना। कौन सा होता है एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस। इसका पीएच काफ़ी कम होता है, दिख रहा होगा। याद रखना, लाइम वाटर नहीं और ह्यूमन ब्लड नहीं, लाइम जूस एसिडिक होता है नेचर में, ये आप ध्यान रखना, अच्छे से समझना। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ गई अब, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एसिड की, इसके बारे में भी हमें समझना है, चर्चा करनी है। पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझो। फर्स्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है आपका कि फर्स्ट पॉइंट है, एक मिनट आप देखो, इसको थोड़ा अरेंज कर दिया जाए। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिनके पास हाइड्रोजन है जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एसिड हो, ये इनका कहना है और सही बात भी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, और ये सब पूछा जाता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपका बनता है। मेटल जब भी रिएक्ट करती है तो क्या बनता है बेटा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे देखना, तो कोई भी मेटल हो, क्लियर है। जैसे हम मेटल ले लें, चलो सोडियम, उसकी रिएक्शन हम कराया HCl से, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर ये आपकी बैलेंस नहीं है तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लो तो H2 हो गया, 2 क्लोरीन होना चाहिए तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जिंक के बारे में भी है, तो देखो जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, 2 थोड़ा नीचे होगा, ध्यान रखना। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये आपका बनेगा। और इससे प्रूफ होता है, ये दोनों रिएक्शन से प्रूफ होता है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो कोई भी मेटल हो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक हमने लिखा है, एक लिखा हुआ था पहले से। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं तो ये भी कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आपको बहुत कायदे से आनी चाहिए। तो कोई भी एसिड है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर गैस बनाएगा। इतनी सारी चीज़ें आपका बनाएगा कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके, ठीक है। जैसे हम बात करें HCl की, तो इसने सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सॉरी कार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट गलती से बोल दिया होगा, तो कोई भी एसिड है कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट से अगर रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका बनेगा।
और ये रिएक्शंस के फॉर्म में डायरेक्ट भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप अच्छे से समझ लो ये क्या है, कैसे तैयार करना है, और ये कॉन्सेप्ट आपको हायर क्लास में समझाए भी जाएंगे, लेकिन अभी 10th लेवल में आपको थोड़ा लर्न रहना चाहिए। और आगे देखते हैं हम लोग, ये है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको देखो, फिर इसको आगे पढ़ाते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन, किसी भी अच्छा कुछ और है क्या, चलो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पे तो आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। मेटल कार्बोनेट सही है। यहाँ देखते हैं क्या है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू। अच्छा, ये भी MI स्टार पॉइंट लगाना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास करते हैं लाइम वाटर से, लाइम वाटर, लाइम वाटर ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको कहते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में आपका ये वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में आपका ये वाटर प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? ये आप अच्छे से ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को एक सेटअप से दिखाया गया है, ये सेटअप थोड़ा समझ लो। टेस्ट ट्यूब वगैरह लगी है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, स्टैंड, कार्क, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाए जाते हैं कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेई की बेटा कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है, किसकी बात करें? सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक, मेटल बाइकार्बोनेट। तो कोई भी एसिड होगा वो मेटल बाइकार्बोनेट से बेटा रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा? रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और आपका वाटर बनाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने चाहिए और समझने चाहिए, सब आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं, सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ध्यान रखना, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी के साथ भी एसिड रिएक्शन करे, मेटल का ऑक्साइड हो, तो क्या चीज़ें बनती हैं बेटा? सॉल्ट बनता है और आपका वाटर बनता है, दो चीज़ें बनती हैं, और आप इसको सही से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर ही। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कॉपर की, ये ब्लैक कलर का है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है
तो कॉपर सेकंड क्लोराइड ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ये एक सॉल्ट बनता है। कौन से कलर का है? ब्लू एंड ग्रीन कलर का, और साथ में वाटर बनता है। तो इनका कलर भी ध्यान रखना, कॉपर ऑक्साइड का कलर तो कई बार आपसे पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड। देखो गोल्ड जनरली डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है, किसी भी एसिड के साथ। ज़्यादातर मेटल तो डिजोल्व होती हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होता, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता, एक्वा रीजिया में गोल्ड डिजोल्व होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा, ये MI स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रीजिया को अभी बताया नहीं है, लेकिन आपको बताए दे रहे हैं कि ज़्यादातर मेटल एसिड के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं होता, उसके लिए एक्वा रीजिया बनाना पड़ता है। तो एक्वा रीजिया कैसे बनता है, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। अभी आप इसको समझ लो, और या तो आप भी थोड़ा सर्च कर सकते हो, ठीक है, सर्च ही कर लो, अच्छा होमवर्क समझ के, ठीक। ये है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेम द गैस यूजली liberated when a dilute acid react with a metal. What happens when burning candle is brought near this gas? तो आपको मैं आधा आंसर बता दे रहा हूँ, आधा आपको खुद करना है, ठीक है। और थोड़ा पढ़ते हो तो थोड़ा कुछ तो होमवर्क करना चाहिए, है ना। बिना होमवर्क किए अगर आप पढ़ोगे तो क्या मतलब है। When a dilute acid react with metal, अभी बताया था, कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। अब आप ये सर्च करो कि हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल के पास लाते हैं तो क्या होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये भी है, विच गैस इज जनरली लिबरेटेड व्हेन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। तो ये CBSE 2009 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आज भी आता है। तो क्या आंसर होगा बेटा, कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। चलिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट कैन प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जितने प्रोड्यूस करे, ध्यान रखना। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, कोई एसिड है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जितना वो H+ एक्वस आयन, H+ एक्वस बोला है, H+ एक्वस आयन प्रोड्यूस करता है, वही उस एसिड की एसिडिसिटी नहीं बेसिसिटी बोलते हैं, एसिड की बेसिसिटी, ठीक है। तो एसिड की वो बेसिसिटी होती है। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन। कुछ एग्जाम्पल हैं, बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होती है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 जनरली आपके बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, बताते हैं तुम्हें, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन। जैसे हम बात करें बेटा एसिटिक एसिड की, किसकी बात करें हम? एसिटिक एसिड की हम बात करें, तो एसिटिक एसिड ना आपका सिर्फ और सिर्फ एक आयन प्रोड्यूस करता है, किसके साथ? वाटर के साथ। ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। तो ये सिर्फ एक आपका H+ एक्वस प्रोड्यूस करता है। तो ये एसिड कैसा है बेटा आपका? दिस एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड है, ये आप ध्यान रखिएगा। किस तरह का एसिड है? मोनोबेसिक एसिड है। और ध्यान रखना H3PO4 ये कैसा होता है आपका? ट्राई बेसिक है, ट्राई बेसिक एसिड। तो ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन पे आया जाए। ये रहा एनसीईआरटी का चमकता हुआ क्वेश्चन, है ना। इसको थोड़ा सा और मैनेज करिया जाए। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड?
H3PO4। कभी बोला था H3PO4 कैसा होता है, ट्राई बेसिक एसिड होता है, ठीक है। और अगर एसिटिक एसिड को पूछता तो आप हाइड्रोजन को देख के नहीं बोलोगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का वाटर के साथ H+ एक्वस आयन बनाता है, ध्यान रखना सारे नहीं बनाते। दोबारा क्वेश्चन वही है, H3PO4 क्लासिफाइड इज ट्राई बेसिक एसिड। इसके बाद है रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये फिजिकल नहीं है। एसिड डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन and due to the presence of these H+ आयन एसिडिक बिहेवियर इज शोन। आर्हीनियस ने बोला था अगर H+ आयन दिखाएं तो कौन सा बिहेवियर दिखेगा, एसिडिक। तो H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से ये कैसा दिखता है, आपका एसिडिक बिहेवियर शो होता है, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद है रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ड्राई HCl गैस टर्न्स wet blue litmus paper to red because it dissolve in water present in the wet litmus paper to produce H+ आयन। और ये दिखाया है, ये H3O+ है, इसको थोड़ा सही से बना लो, H3O+, जिसको हम लोग H+ एक्वस भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये इसके इक्विवेलेंट ही है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और आगे चलो देखते थोड़ा। Which acid is not classified as monobasic acid? तो कौन सा एसिड मोनोबेसिक नहीं है, तो ये तो देखो है एक ही हाइड्रोजन, यही निकलता है H+ एक्वस के फॉर्म में, ये भी है, ये भी है, ये अभी बताया था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। एसिटिक एसिड के बारे में बताया था ना कि सिर्फ ये हाइड्रोजन ही H+ एक्वस बनाता है, ये वाला, बाकी कोई नहीं बनाता है। तो ये भी मोनोबेसिक है, कौन सा नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, डाई बेसिक होता है। ये हैं क्वेश्चन NCERT के, ये आपको होमवर्क में है, ये आप बेटा ट्राई करो ये सब क्वेश्चन। Why do HCl HNO3 shows acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not shows acidic character? तो एसिडिक वही शो नहीं करेगा जो H+ आयन नहीं दिखाएगा। तो ग्लूकोज का तो हमने पढ़ा था कि H+ आयन वो नहीं दिखाता है ना, एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और एल्कोहल भी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। इस वजह से एल्कोहल और ग्लूकोज आपके कैसे होते हैं, ये नॉन एसिडिक होते हैं इन नेचर, ध्यान रखना इनका सॉल्यूशन। वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सीधी सी बात है, ड्यू टू, क्या रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयंस, शॉर्ट में आयंस बन जाते हैं, और आयंस का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। Why do acids not show acidic behavior in absence of water? absence of water होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, ठीक है, और आयंस नहीं बनेंगे तो आपका एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर H+ आयन के साथ होता है। देखो अच्छा करके दिखा दें, जैसे ये HCl है, वाटर के साथ डिजॉल्व किया, ठीक है, तो वाटर के साथ अगर इसको हमने डिजॉल्व किया तो इसने H+ एक्वस आयन बनाया प्लस Cl-। अगर वाटर ना होता तो क्या ये H+ एक्वस आयन बनता, और नहीं बनता तो इसका एसिडिक बिहेवियर है कि नहीं ये हमको पता ही नहीं चलता, है ना, क्योंकि आर्हीनियस ने बोला है अगर कोई कंपाउंड H+ आयन जनरेट करे वाटर के साथ तो क्या होता है, एसिड होता है ना। तो वाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? ठीक है, तो क्यों नहीं शो करते हैं? अगर एब्सेंस ऑफ वाटर होगा तो क्यों नहीं शो कर पाएंगे? क्योंकि वो H+
एक्वस आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ये आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो एसिड है ना। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। और फिर से बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैनल पर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, नीट और जेई की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। वन शॉर्ट वीडियो भी इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी क्लास 10th की, है ना। अभी तो 10th का चैप्टर था ये। और थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए जीवन में। ओके।